गाइस वेलकम बैक दोस्तों, और आपका स्वागत है 13.1 के दूसरे वीडियो में। इससे पहले के सवाल हम करा चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम कराएंगे सवाल नंबर 5 से लेकर 9 नंबर तक सवाल। ठीक है, तो इससे पहले के सारे सवाल हम करा चुके हैं, तो आइए हम सवाल नंबर 5वां देखते हैं। तो कह रहा है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो, कह रहा है कि एक घन है, ठीक है ना, ये हमारा एक घन है। ठीक है ना, अब इसके एक फलक से ना गड्ढा किया गया है, इसमें मान लो यहाँ से गड्ढा किया गया है, ठीक है ना, मतलब इस पूरी जगह को गड्ढा करके निकाल दिया गया है, ठीक है ना, मतलब एक कटोरी टाइप का बना दिया गया है इसको, ठीक है ना। तो कह रहा है कि अब इस पूरे जितना भी बचा ये यहाँ से कटोरी टाइप का होगा, है ना, मतलब कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ऐसे ऐसे मान लो ये चौकूटा है, ऐसे करके, और नीचे चौखूटा दिखाई देगा, मतलब ऐसे करके रखा होगा, ठीक है ना। तो मतलब ऐसे करके गड्ढा है, और ये मतलब ये वाला जो है ना, वो ये है घन, ठीक है ना। तो ये कहना चाह रहा है कि अब इसका तुम्हें बताना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी भुजा मानेंगे, है ना, कितनी होगी। तो मैं मान ले रहा हूँ इसकी भुजा b है। अब तुम जानते हो जितनी इसकी भुजा होगी उतना इसका व्यास होगा, क्योंकि ये अर्ध गोलाकार गड्ढा है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा व्यास हो जाएगा, है ना। तो हम लिखेंगे माना घन की भुजा बराबर b, ठीक है ना। अब देखो, अर्ध गोले का व्यास क्या हो जाएगा, जितनी इसकी भुजा है उतना ही व्यास हो जाएगा, तो b हो जाएगा। तो अब लिखेंगे अर्ध गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी। तो देखो, त्रिज्या होगी इसकी आधी, व्यास की आधी, मतलब v/2, ठीक है ना। माना घन की भुजा ये हो गई, तब अर्धगोले का व्यास हो गया b, ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या होगी v/2, ठीक है ना। अब लिखेंगे अतः इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, देखो पहले घन का क्षेत्रफल, ठीक है ना, घन का क्षेत्रफल प्लस घन का क्षेत्रफल हो गया। अब यहाँ पे ये गड्ढा हो रहा है, यानी कि ये गोला गड्ढा करके निकाल दिया गया है ना। तो यहाँ पे गोले का भी, यानी कि अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्ध गोले का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब देखो अर्धगोले का क्षेत्रफल, चलो ठीक है, हमारा क्या हो गया पूरा। अब जब हम अर्धगोला निकाल देंगे तो इस तरीके से गड्ढा हो जाएगा उसमें, है ना, खोखले में, है ना, मतलब ऐसे गड्ढा हो जाएगा। तो यहाँ पे तो कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि ये सारा हमने निकाल के क्या कहते हैं, फेंक दिया है। तो ये जो होगा ना, जब गोला गोला खींचेंगे तो यहाँ पे भी एक गोल आकृति बनेगी वृत्ताकार, है ना। तो यही माइनस हो जाएगी, क्योंकि ये इसमें है ही नहीं है, क्योंकि हमने निकाल दिए थे। माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो बताइए घन का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है,
तो अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2πr² माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है। अब देखो 6, भुजा कितना है, भुजा है b, v का स्क्वायर प्लस 2 पाई का पाई, और जो r है ये है त्रिज्या। त्रिज्या कितनी है भाई, तो गोले की त्रिज्या है b/2, तो b/2 का वर्ग माइनस पाई। फिर अब ये वृत्त है तो इसकी भी है b/2, तो b/2 का वर्ग। ठीक हो जाएगा आपका 6b²। अब ये प्लस के 2 हैं और ये प्लस का 1 है, 1 पाई b/2 का स्क्वायर, 2 पाई b/2 का स्क्वायर, तो 1 बचेगा प्लस पाई b/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 6v² प्लस पाई b²/2 दूनी 4। यही आपका आंसर है। बताइए इसको समझने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो चलते हैं फिर अगले सवाल पर। तो आइए सवाल नंबर 6 देखते हैं। तो सवाल नंबर 6 कह रहा है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। देखो ये दिख रहा है ना, ये बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। तो देखो ये दोनों सिरे हो गए, इस पर आधे आधे गोला लगे हुए हैं। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है। पूरे कैप्सूल की जो लंबाई दे रखी है वो 14 mm है, और उसका व्यास, इसका व्यास कितना दे रखा है 5। अगर व्यास है 5 तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5/2। ठीक है ना। तो कह रहा है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं। जैसे हम मान लेते हैं ये हमारा एक बेलन है, ठीक है ना। अब बेलन पे हमने ये लगा दिया क्या, आधे आधे गोले। ठीक है। तो ये कह रहा है कि इस पूरे की लंबाई कितनी है 14 mm। ठीक है ना, इस पूरे की लंबाई, अब पूरे की लंबाई होगी। ठीक है। इसका जो व्यास इसने दे रखा है वो दे रखा है 5 mm। ठीक है ना, व्यास 5 mm है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2.5 या 5/2। सेम इधर भी होगा, 5/2। ठीक है ना। तो मैं कहूँ कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक की लंबाई, ये तो केवल बेलन बेलन बचाना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बचा बेलन, क्योंकि ये आधे आधे वृत्त हमने हटा दिए। तो इस दिन की लंबाई क्या होगी, तो 14 में से मैं क्या करूँ, ये 2.5 इधर का और 2.5 इधर का घटा दूँ, है ना। तो मैं कहूँगा 14 - 5, 2.5 मिला के 5 घटा दिया मैंने दोनों तरफ का, तो कितना बचेगा 9 mm, है ना। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है, अर्ध गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है भाई, अर्धगोले की त्रिज्या देखिए 5/2। ठीक है, 5/2। अब 5/2 तो ये हो गई। ठीक है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें लिखना है बेलन, बेलन की ऊंचाई या लंबाई। ठीक है ना। तो इसकी लंबाई कितनी दे रखी है 9 mm। कैसे पता करिए, हमने ये 14 में से 5 घटा के पता हमने कर ली। ठीक है ना। लिखेंगे बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या r बराबर होती है, त्रिज्या है ये, है ना। बेलन की त्रिज्या कितनी दे रखी है 5/2, ये भी है। ठीक है ना। अब निकालेंगे अतः, अतः कैप्सूल, अतः कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। तो पहले तो इसमें बेलन का क्षेत्रफल आएगा पूरे का, तो लिखेंगे बेलन का
क्षेत्रफल प्लस अर्ध गोले का क्षेत्रफल, आधा गोला इधर और प्लस में आधा गोला और है, प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बेलन का क्षेत्रफल होता है 2πr/h। ठीक है ना, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का क्षेत्रफल 2πr/h। आगे अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2πr²। सेम इधर 2πr²। ठीक है, 2πr 2πr है ना। तो मैं क्या करूँ, 2πr इसमें से कॉमन लेता हूँ, फिर यहाँ से बचेगा h और यहाँ से क्या बचेगा r एक, और यहाँ से भी प्लस में एक r। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 2πr h प्लस 2r। ठीक है ना, या 2r ऐसे करके। ठीक है ना, तो देखो 2 पाई का मान 22/7 और r का मान 5/2। 2 से ये 2 कट गया। h का मान कितना दे रखा है 9 प्लस 2, r का मान कितना है, r का मान है 5/2, तो 2 से ये भी 2 कट गया। ठीक है, तो 22 पंजे 110/7 गुड़े 9 और 5 14। सही है, 9 और 5 14 हो गया। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं इसको, 5/2, 2 × 5/2। ठीक है, ठीक। तो अब देखो, अब क्या करना है हमें, अब इसका ऊपर ऊपर गुणा करते रहे, तो इसका गुणा है 14 0 का 0। ठीक है, और 14 एक कम 14 के 4 हासिल 1, और 14 एक कम 14 एक 15/7। इसको काट दो, 7 दूनी 14, एक बचा यहाँ पे 14 हो गए, 7 दूनी 14, एक 0, mm²। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा आपको ये सवाल भी। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 7। ठीक है ना, चलते हैं सवाल नंबर 7 पे। सवाल नंबर कह रहा है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। कोई एक तंबू है जो बेलन के आकार का है, जैसे ये तंबू है बेलन के आकार का है ना, और इस पर एक शंकु अध्यारोपित है। ठीक है ना, शंकु अध्यारोपित है। अब देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, तो बेलनाकार भाग ये वाला है। ठीक है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर हो और व्यास कितना हो 4 मीटर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हो 4 मीटर। तो अगर मैं त्रिज्या की बात करूँ, व्यास तो ये हो गया 4, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी, त्रिज्या देखो अब जी इसके ऊपर रखा है तो त्रिज्या दोनों की बराबर होगी, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी, तो ये आधी होगी व्यास की, मतलब त्रिज्या बराबर 2। ठीक है ना, अगर कह रहा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर, ये जो तिर्यक ऊंचाई दे रखी है इसकी 2.8 मीटर है। ठीक है, ये एल बराबर हो गया, और इसकी ऊंचाई कितनी है 2.1। तो इससे तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल है ना, तो दिया है ना, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई दे रखी है कितनी, h बराबर 2.1 मीटर। ठीक है,
बेलन की त्रिज्या कितनी है भाई? बेलन की त्रिज्या 2, ठीक है ना। आ जाओ, तिर्यक ऊंचाई किसकी? शंकु की। शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है? 2.8, ठीक है ना, 2.8। तो अब निकालना अतः कह रहा है कि क्षेत्रफल तंबू कैनवास का क्षेत्रफल, अतः कैनवास का क्षेत्रफल ये बताना है इसमें कितना कपड़ा लगेगा। कैनवास क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत। पहले हमें ये देखना है क्षेत्रफल कितना होगा, है ना। तो एक तो इसमें शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल, ठीक है। तो शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, पाई आर एल प्लस बेलन का क्षेत्रफल, और बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच, ठीक है ना, 2 पाई आर एच। हाँ तो देखिए इसमें से 2 पाई और 2 पाई ये कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा एल प्लस यहाँ से बचेगा आर और एच। 2 पाई का मान 22/7, एल का मान तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 2.8 प्लस आर का मान कितना है? आर का मान 2 और एच का मान कितना है? एच इसकी ऊंचाई है 2.1, ठीक है ना। आगे चलेंगे तो 2 इंटू 2 7, तो देखो ये हो जाएगा 2.8 प्लस ये हो जाएगा, इसका दूना करेंगे तो 4.2, ठीक है। तो 2 इंटू 2 4/7, इसको जोड़ लो, 4 2 देखो 4 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 7। इन सबको जोड़ेंगे तो 7 से ये 7 कट गया, तो तय हो जाएगा तुम्हारा 22 दूनी 44। अब ये किस में दिया है? मीटर स्क्वायर। यही आपका उत्तर। ये तो हो गया आपका कितना कैनवास लगेगा। अब इसने ये पूछा है कि इतने कैनवास के लिए कितने पैसे खर्च होंगे, है ना। ये भी तो पूछा है। इधर देखो, इतना करने के बाद आगे लिखेंगे, चूँकि यहाँ पे जगह है तो मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, पेज नहीं पलट रहा हूँ, ठीक है ना। इतना करने के बाद क्या लिखूँगी? देखो इसमें लिखा है साथ ही इतने रुपए प्रति मीटर, यानी कि 1 मीटर तंबू का कपड़ा इतने रुपये का आता है, तो लिखेंगे चूँकि 1 मीटर कैनवास कपड़ा कितने रुपए का आता है? 500 रुपये का। इसलिए कितने मीटर लगाना है? 44 मीटर। 44 मीटर कैनवास कपड़ा कितने का आएगा? 44 गुणे 500, क्योंकि 1 मीटर 500 का आता तो 44 मीटर लाना हो तो 44 से गुणा आ जाएगा, तो कितना आ जाओ? 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 2 22 और 2 जीरो ये वाले रुपए, ठीक है। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। तो चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सवाल नंबर 8 में क्या कह रहा है। तो सवाल नंबर 8 कह रहा है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। जैसे एक बेलन बनाया हमने, मान लो ये, जिसकी ऊंचाई दे रखी है 2.4, ठीक है ना। अब इसी और इसका जो व्यास है, इसका जो व्यास है
ये है व्यास। व्यास दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इसी लंबाई का एक क्या काट लिया है, उसी लंबाई उसी ऊंचाई का एक शंक्वाकार खोल काट लिया, मतलब इतना भाग इसका काट लिया। ये वाला काट के बाहर निकाल दिया। जब बाहर निकाल देंगे तो ऐसा खोल बन जाएगा, है ना। तो कह रहा है काट लिया गया। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तथा वृत्तीय पृष्ठीय तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना, तो लिखेंगे दिया है क्या दिया है, तो देखो क्या दे रखा है ना। तो लिखेंगे बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे लिखेंगे बेलन का व्यास भी दे रखा है इसका, तो व्यास दिया है 1.4 सेंटीमीटर। अतः त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या है व्यास की आधी, 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे अतः पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल में पहले तो हमें बेलन का क्षेत्रफल, क्योंकि बेलन है दोनों तरफ से, देखो इधर ये बेलन है, मतलब ये हमें जो खाली दिख रहा है ये खाली नहीं है दरअसल, ये ऐसे करके बंद है, इस तरीके से निकाल लिया गया है ना। तो अब देखो क्या करेंगे हम, तो बेलन है चूँकि लकड़ी का है तो इधर ऊपर से बिल्कुल खाली है, लेकिन नीचे बिल्कुल बंद है, कटोरी गिलास की तरह, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे पहले बेलन का क्षेत्रफल। तो इस साइड का क्षेत्रफल हो गया, इस साइड का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल हो गया दोनों साइड वाला, है ना। अभी हमें निकालना है, यहाँ भी तो कुछ लगाना है, इसका भी तो निकालना होगा, इसका ये जो गड्ढा हुआ है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल जितने भी इसके पृष्ठ हैं। तो ये हो गया शंकु, तो लिखेंगे शंकु का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे लग जाएगा, अगर कुछ लगाना होगा जैसे, हाँ पृष्ठ निकाल, तो ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, और ये हो गया, और ये हो गया। अब चूंकि हम इसका तो निकालेंगे नहीं, चूंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यहाँ तो खाली है, लेकिन ये वाला जो तल है ये ठोस है, तो ये बिल्कुल गोल होगा। प्लस में लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। अब कर देंगे, तो बताइए बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। शंकु का क्षेत्रफल होता है πr/l, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो देखो πr, तो यहाँ से πr कॉमन, तो यहाँ से बचेगा 2h, ठीक है। यहाँ से बचेगा l, और यहाँ से बचेगा r, तो ये हो गया 22/7। r का मान देखो, तो r का मान इसमें दे रखा है कितना, त्रिज्या कितनी दे रखी है, 0.7, पॉइंट हटा दो, 0 बढ़ा दो, ये कट गया आपका, ठीक है। तो 2h की लंबाई दे रखी है 2.4 प्लस l हमें दिया नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, l इसमें निकाल लेंगे। तो देखो l होती है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है r² प्लस h²। तो r कितना है भैया, r है इसका 0.7, तो 0.7 का स्क्वायर प्लस h कितना है 2.4 का स्क्वायर, तो कर दीजिए, तो 7×7 = 49, ये हो जाएगा, प्लस 24 का 24 में करेंगे तो देखो वो 2.4 का 2.4 में करेंगे तो हो जाएगा 4 चौको 16, और 4 दूनी 8, दूनी 16, 16 1 17 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5, यहाँ पॉइंट, और इसमें लगा यहाँ पॉइंट 4 9 9 6 15 5 हासिल 1, तो 8 4 12 के 2 हासिल 1, 625,
ये हो जाएगा आपका 6.25। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर से करेंगे तो ये 625 का गुणनखंड करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी से 25, 5 दूनी से 25, 25, 25। मैं कह सकता हूँ अंडर रूट में 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 बटे इसको लिख दो 10 इंटू 10, यानी कि यहाँ से एक 10 बार आ जाएगा, यहाँ से 5 और 5 2 बार। तो मैं कह सकता हूँ 5 इंटू 5 बटे 10, यानी कि 25 बटे 10। ठीक है, तो इससे एक पॉइंट हटाया, ये आ गई तुम्हारी एल की लंबाई। एल की लंबाई होगी 2.5। ठीक है, क्या होगी लंबाई एल की? 2.5। देखते चलेंगे, 25 नीचे से पॉइंट हटाएगी 0 है। ठीक है, प्लस आर की वैल्यू है 0.7। ठीक है, तो ये है 22 बटे 10। अब यहाँ देखो 24 दूनी 48, मतलब ये हो जाएगा 4.8 प्लस 2.5 प्लस 7.7। ठीक है, आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 22/10 इंटू, इन सबको जोड़ लो, 4.8 2.5 0.7, 7 5 12 8 20 का 0 हासिल, 2 2 और 2 4 और 4 8, तो हो जाएगा आपका 8। ठीक है, तो देखो 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 1 17 बटे 10, यहाँ से हटाएंगे, यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट, तो ये हो गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका उत्तर है। ठीक है, तो ये भी आपका सवाल हो गया। तो अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 9। कह रहा है एक लकड़ी के ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति 13.11 में दर्शाया गया है। ये आकृति बनाई गई है, तो इसको बनाते बनाते समझेंगे। ठीक है, मतलब एक बेलन लिया, ठीक है, और इसमें इस तरीके से गड्ढा करके ये जो भाग है इसको निकाल दिया गया है। इसको क्या कर दिया है? निकाल दिया गया है। तो ये कह रहा है कि इस आकृति की अब तुम्हें पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है इस आकृति का। ठीक है ना, तो चलिए हम कोशिश करते हैं। यदि बेलन की ऊंचाई, पूरे की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये पूरी ऊंचाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और आधार की त्रिज्या 3.5। अच्छा, इसकी जो त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या आर बराबर दे रखा है 3.5। ठीक है, तो कह रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, तो लिखेंगे पहले दिया है। दिया है, क्या दिया है? तो भाई दिया है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, अतः संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखो पहले तो आ गया बेलन, तो लिखेंगे बेलन का क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखो इसका भी क्षेत्रफल, जब इसको देखेंगे ध्यान से तो हम इस तरीके से आकृति बनेगी, ये जगह खाली हो गई होगी, है ना, और ये भी जगह खाली हो गई होगी। तो यहाँ पे जो दो आकृति बननी है अर्धगोले की, है ना, ये भी तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका भी तो निकलेगा। इस जगह का ये पेन में चला रहा हूँ, इसका भी, इसका तो ये चलो ये हो गया बेलन से। ठीक है, प्लस में दो आधे गोले बन रहे हैं, है ना, दो अर्ध गोलों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखो बेलन का क्षेत्रफल क्या होगा? तो बेलन का क्षेत्रफल होता है 2πr/h। ठीक है, बेलन का क्षेत्रफल प्लस 2
गुणित अर्धगोलों का क्षेत्रफल। अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2πr²। ठीक है, देखो कॉमन ले लेते हैं 2πr, 2πr, 2πr और 2πr। तो यहाँ से बचा h और यहाँ से बचा 2πr, निकाल देंगे तो एक तो 2 बचेगा और एक r बचेगा। तो 2π का मान 22/7 और r का मान दे रखा है 3.5 और h का मान दे रखा है 10 + 2, r का मान 3.5। ठीक है, 7 × 7, 7 × 5 = 35 पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट हटा दो, नीचे 0 लगा दो। 5 × 5, 5 दूनी 10, 2 1 कम 2, मतलब यहाँ पे बचा केवल 22। ठीक है, अंदर कोष्टक में देखते हैं 10 प्लस इसका गुणा करेंगे 3 पंजे 15, सॉरी 2 पंजे 10 और 2 तिया 6 और 1 7, पॉइंट आ जाएगा 1 के बाद, तो हो जाएगा आपका 22 और 10 और 17। ठीक है, अब 17 दूनी 34 और 17 दूनी 34 और 3 34 और 3 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका उत्तर है और इसी के साथ प्रश्नावली होती है समाप्त। जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।